हाय। नमस्कार दोस्तों, मैं लाइन योगा स्टूडियो से जयश्री कैल बात कर रही हूँ। मेरा आज टॉपिक है कोविड-19 के ऊपर। कोविड-19 के हम एक वायरस है। इस वायरस के मुकाबला में हम किस तरह हम इसको योगा का जो क्लींजिंग है उस क्लींजिंग का सिंपल क्लींजिंग जल नीति, सूत्र नीति और बमनधौती के दौरान हम ठीक कर सकते हैं और इसका प्रोटेक्शन में हमारे बॉडी में इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हैं। और ये कैसे काम करते हैं हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकली, ये सब आज ये वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट हम बोलेंगे नीति के ऊपर। एक्चुअली जो हठ योग है, हठ योग में 6 सठ क्रिया है। सठ क्रिया में फर्स्ट है धौती, बस्ती तथा नेति, नौली, त्राटका, कपालभाति, ऐसे 6 क्रिया है। योगा में सिर्फ हमारे आसन प्राणायाम नहीं है, तो आसन का पहले हम लोग को क्लींजिंग, बॉडी को शुद्धिकरण करना होता है और ऐसे बॉडी को शुद्धिकरण करना होता है जिससे कि हमारे संतोष प्राप्त हो और उसके बाद हमारी आसना चालू होता है। योगा का चालू करने का पहले बॉडी को इंटरनल और एक्सटर्नल क्लींजिंग होना बहुत ज़रूरी है। और हम इस चीज़ को अगर हम हमारा कोई सेहत को हेल्दी रखने के लिए हम कोई वायरस, बैक्टीरिया और फंगस और एक्सटर्नल जो पार्टिकल्स है ये सब के ऊपर हम एक एगेंस्ट में अगर हम इसको इस्तेमाल करें तभी भी इसका बहुत फायदामंद किस्सा कैसा होता है उसी के ऊपर ही हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट है नेति। नेति का मतलब है ENT क्लींजिंग। इससे ये नेति से क्या होता है, E मतलब आइज, N मीन्स नोज, T मीन्स थ्रोट। तो ये तीनों एक बिल्कुल पूरा तरीके से क्लींजिंग होता है ये नेति से। और धौती से क्या होता है, धौती मतलब धौती 3 प्रकार की होता है, पर हम मेनली करेंगे बमन धौती। बमन धौती जो है ये हृद धौती के ऊपर आते हैं। तो हृद धौती में मतलब हमारे चेस्ट रीजन का क्लींजिंग करते हैं, पर बमन धौती जो है ये स्टोमक से पूरा चेस्ट रीजन पूर्णता से क्लींजिंग करते हैं बमन धौती। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम नेति के बारे में बात करते हैं। नेति के ऊपर फर्स्ट हम जल नेति से स्टार्ट करते हैं। जो क्लींजिंग प्रोसेस है फर्स्ट जल नेति से स्टार्ट करते हैं। तो जल नेति से ये जल नेति जो है, अब जल के बदल में आप यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं आपके पास अगर अवेलेबल है तो। पर सबके पास जो अवेलेबल है वो है पानी, वाटर, जल। तो ये जल कैसा होना चाहिए, इसके लिए फर्स्ट तो प्रिपरेशन में आपको जल तैयार करना है कि वार्म वाटर ऐसे तैयार करना है। और फिर इस जल से हम एक पॉट होता है, इस तरह का सा एक पत्र होता है, ये प्लास्टिक का है बट ये कोई पत्थर का से भी बनते हैं और कोई और एनिमल से भी बनते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है आप खरीद सकते हो कोई एलिमेंट्स का, तो वो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं है तो आप एक प्लास्टिक का चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा से क्लींजिंग करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर छोटी सी भी पार्टिकल आपका कफ कर लगा रहेंगे ना तो उसी से आपको वायरस अटैक होगा। वायरस का क्या है, हमारे नेचुरोपैथी में ये कहता है कि जर्म नॉट कॉज द डिजीज। जर्म कोई डिजीज का कारण नहीं है, बट इट्स प्रेजेंट इन डिजीज कंडीशन। इसलिए कि अब जहाँ पर खाना रहेगा वहाँ पर तो उसको खाने के लिए कोई ना कोई होगा। और वायरस, बैक्टीरिया, इसका काम है कि कोई पर जो चीज़ गंदगी हमारे जो परिवेश में एनवायरनमेंट में फैलते हैं, ये अगर ज़्यादा बढ़ गया
तो उसको खाना मिल जाता है, तो वो पर्टिकुलर खाने के लिए पर्टिकुलर वायरस का जन्म होता है और उस वायरस वहाँ पर क्रिएट करते हैं। जब हमारी कोई बीमारी होता है, जैसे कि हम बुखार हुआ और कुछ ज़्यादा जैसे कि ये वायरस का जो सिम्टम्स है, बुखार आना और टेम्परेचर बढ़ जाना, स्नीजिंग होना, ज़्यादातर कफ प्रोड्यूस होना, खांसी वगैरह, ये जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी से जो भी होता है, ये सारे मतलब एक कफ प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये एक कफ रिलेटेड वायरस है जो कोविड है। जहाँ पर कफ होगा वो वहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये ऐसे एक वायरस नहीं है, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरस, फंगी सब है। तो ये इनको पर्टिकुलर एक एक चीज़ का खाना रहता है, जिस खाना को हमारे शरीर में अगर उसको मिल गया तो उसका एनवायरनमेंट इस तरह मिल जाता है कि वो उसको खाने भी लगता है, तो तब वो जाके वहाँ पर पर्टिकुलरली हाँ उसको उस खाने की वजह से वो पर्टिकुलरली उसी को अटैक करता है। अगर अब हमारे ये वायरस बैक्टीरिया जो है ये वर्ल्ड में कंटिन्यू प्रेजेंट है, ये पहले से था अभी भी है, बट प्रॉब्लम ये है हमारे इम्यूनिटी का। हमारे इम्यूनिटी कंटिन्यू इस वायरस और बैक्टीरिया के साथ कंटिन्यू प्रोटेक्ट करते रहता है। जैसा हम खाना डाइजेस्ट करते, जैसा हमारे बॉडी को सर्कुलेशन कंटिन्यू चल रहा है, तो इसी तरह ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ये कंटिन्यू ये इसका काम कंटिन्यू करते रह रहा है। अब इस हमारी ज़रूरत है इसको प्रोटेक्शन के लिए हमारे बॉडी का इम्यूनिटी को बढ़ाना, हमारी बॉडी को क्लिनजिंग करके रखना। उसको खाना अगर ना मिले तो वो वहाँ पर प्रवेश करेगा ही नहीं, और अगर थोड़ी बहुत हमारे अंदर तो कफ तो ऑलरेडी कंटिन्यू रहता ही है, लेकिन उसमें ज़रूरत है उसको क्लिनजिंग करना। और हमारे जो ऑर्गन्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है जो हमारे बॉडी को सफाई में काम करते हैं, तो उस ऑर्गन्स को हमें को ध्यान रखना है, उसको क्लीन करना है और उसी को सपोर्ट देना है ताकि वो ताकतदार हो और सारे वायरस सब कुछ को बाहर निकाल के फेंकने के लिए हेल्प कर सके। हमारे बात ऐसा ही है। तो अभी हम ये बोलने वाले हैं कि ये जो जल नीति है, इससे एक नाक से हम पानी को डालते हैं और दूसरा नाक से हम पानी को निकालते हैं। इससे क्या होता है, और सूत्र नीति जो है वो एक सूत्र है, हम फर्स्ट कैथेटर, ये रबर ट्यूब है, तो ये रबर ट्यूब को इस तरह एक नाक से डालकर और फिर मुख से निकालते हैं इसको, इस तरह ये नेजल पैसेज को पूरा तरीके से क्लीन करते हैं, ठीक है। और ये स्टार्टिंग कंडीशन में आप रबर को इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ी हार्ड रहता है, तो इस वजह से पूरा अंदर चला जाता है। उसके बाद आपको इस्तेमाल करना है ये सूत्र को, एक 10 से 12 ऐसे सूत्र है, इसको इस तरह रोटेट किया गया है और इसका जो फ्रंट पार्ट है जो अंदर पहले डालना है उस पार्ट को वॉक्स से मतलब मेल्टेड वॉक्स से इसको रफ किया गया है ताकि थोड़ी सी हार्ड हुआ है, इस वजह से पूरा अंदर जा सके और फिर हम इसको मुख से निकाल सकते हैं। इसी से सबसे बेटर है क्योंकि ये जो थ्रेड है ये कॉटन की है और ये जो है ये साइनस आपको जो म्यूकस रहेगा, जो गंदगी रहेगा वो इसके साथ निचो के खींच के बाहर निकल के लाएंगे। और इसको अच्छा से धोना है, जो भी हम इस्तेमाल करेंगे इसको अच्छा से प्रोटेक्शन देना, इसको धोना, इसको क्लींजिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इंटरनल पार्ट में जाने वाला है। तो इस वजह से जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे उसका पहले इसको हमें को पहले श्योर होना है कि ये अच्छा से क्लीन है। इससे ये नीति से और एक चीज़ बहुत में बढ़िया चीज़ जो होने वाला है, मैंने ये बताने वाली हूँ कि अगर आप जल नीति तो सबको ऑटोमेटिकली हो ही जाता है, ये नॉर्मल चीज़ है, कॉमन चीज़ है, ये कोई भी कर सकता है। बट सूत्र नीति में हमें को जिनको एनाटॉमिकली प्रॉब्लम है, मतलब बचपन से जन्म से अगर किसी को नेसल सेप्टम कार्व है और बाद में उसको पता चल गया कार्व है, एक नाक पूरा बंद हो गया है और फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, उसका ऑपरेशन के अलावा और कोई इसको ट्रीटमेंट नहीं है। बट ये इससे आपको जब एक करेंगे तो आपको पता चल जाएंगे, अगर आपको नॉर्मल है तो ये ऑटोमेटिकली आपको चला जाएगा और अगर आपको थोड़ी सी नेजल सिस्टम थोड़ी कार्व रहेगा
तो ये जाने में थोड़ी दिक्कत करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन भी है। अगर इसको कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अगर कोई योगा टीचर और कोई एक्सपीरियंस पर्सन के पास अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और ये जल नीति, सूत्र नीति, जो भी ये क्लींजिंग क्रिया है, ये सब कुछ आपको कोई एक्सपीरियंस पर्सन के पास जाके करना है, एक्सपर्ट के पास आपको जाके सीख कर उसके बाद उसका सामने करके आपको वॉकेबल हो जाना है, उसके बाद आपने अपने से कर सकते हैं। तो ये अगर आप लोगों को सीखना है तो आप कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिए। तो जो दूर वाले पर्सन हैं उनके लिए हम सोचेंगे किस तरह सिखा सकते हैं, और जो हमारे पूना में डाउन में जो लोग हमारे आसपास है उन लोग अगर सीखना चाहे तो हमारे डायरेक्ट हमारे लाइन योगा स्टूडियो के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ये डाउन में है, शालीमार चौक, जगदल हॉस्पिटल की फर्स्ट फ्लोर में हमारा ये सेंटर है। अगर आप लोग आसपास में कोई हो तो वो कांटेक्ट करें। और ये कैसे काम करते हैं अभी मैं ये चीज़ बताने वाली हूँ। देखो ये फोटो दिख रहे हैं सबको, ये जो है ये ऐसे नर्व है, ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व का इसको ऐसे काम है कि ये आँखों को और नाक को और लंग्स का टांग का नीचे लिंगुअल, सब लिंगुअल ग्लैंड, ये सारे यहाँ पर जो हमारे ग्लैंड, जो सलाइवरी जो ग्लैंड है, ये सारे सलाइवरी ग्लैंड जो है ये सब मैंडिबुलर, एक पैरोटिड यहाँ पर कान के पास रहेगा, और ये सब लिंगुअल ग्लैंड है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड मैक्सिलर के ऊपर यहाँ रहता है। तो ये सारे जो है ये नर्व की दौरान सब लिंगुअल ग्लैंड किसे सिक्रेशन सब कुछ, और यहाँ पर नाक से ये नर्व गया है, ये आंखों से ये नर्व गया है, ये तीनों एक साथ जाके यहाँ पर जंक्शन बनाया है और फिर एक साथ मिलित होकर ये गया है स्पाइनल ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस के अंदर, जहाँ पर यहाँ पर हम लोग को और एक चीज़ है कि श्वसन की, जो हमारे जो ब्रीदिंग लेते हैं और छोड़ते हैं, कब हमारे हाइपोक्सिया होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होता है, कब हम लोग को सांस लेने की ज़रूरत है, ये सब कुछ ये सांस का मतलब मेमोरी यहाँ पर यहाँ से रिकॉग्नाइज किया जाता है, यहाँ से सब कुछ मेंटेनेंस होता है। और ये नर्व जो है ये यहाँ पर आके मिलित हुआ है। अभी समझ रहे हो ये सांसों के साथ आपको किस तरह ये करते हैं, किस तरह आपको इफेक्ट डालते हैं। अगर ये जल नीति क्या है, हम एक नाक से नेजल सेप्टम क्लियर कर रहे हैं, तो ये नेजल सेप्टम, यहाँ पर मैंने नेजल कैविटी ड्राइंग किया है, तो ये नेजल कैविटी है और ये ओरल कैविटी है। तो ये अभी कभी कभी हम जल नीति करते समय ऐसा भी होता है कि पानी मुख से भी आ जाता है, क्यों आते हैं वो इसका उन्हें ड्राइंग किया हुआ है, पता चल रहा है कि पानी यहाँ पर कितना प्लेस है कि हम यहाँ से अगर पानी इधर की तरफ दूसरा तरफ ना आके इधर भी कभी कभी आ जाता है, इसके लिए कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। बट इससे क्या होता है, ये जो पूरा नेजल सेप्टम की जो पैसेज है, ये कान से स्टार्ट करके आपको आंखों के सब कुछ पूरा आंखों के यहाँ पर प्रेशर डालते, तो आंखों से ये सारे ये नर्व की तरह में पूरा ये आपको यहाँ तक सिग्नल पहुँचता है। इसकी वजह से आपको जो मेंटल जो टेंशन रहता है वो भी रिलैक्स हो जाता है। जो ज़्यादा अभी जो कोविड-19 की वजह से पूरा लॉकडाउन चल रहा है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन भी होता है, गुस्सा आ जाता है, ऐसे बहुत सारे मेंटली नेगेटिविटी भी आ जाते हैं। तो ये सारे जो है इसका सेंटर में आपको पूरा माइंड के ऊपर भी इफेक्ट डालेगा और ये पूरा क्लींजिंग हो जाएंगे। हमारे नाक जो नेजल जो है पैसेज है, ये एक फिल्टर जैसा काम करते हैं, फास्ट फिल्ट्रेशन काम करते हैं ये नेजल पैसेज। तो ये जब हम सांस वायु नाक के अंदर लेते हैं, यहाँ पर बहुत सारे सिलियरी होता है, बहुत सारे लोम जैसा होता है, वो बावल्स जो है उसको फॉरेन पार्टिकल्स, बड़े बड़े जो पार्टिकल्स है उसको फास्ट अटैप्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद फिर जो उसको फिल्टर करने के बाद जो फिर वायु को अंदर भेजते हैं। उसके बाद हमारे अंदर क्या है, यहाँ पर म्यूकस लेयर है। म्यूकस लेयर में सारे जो पार्टिकल्स और छोटा छोटा पार्टिकल्स रहेगा वो म्यूकस लेयर के दौरान वो खींच लेता है।
और फिर उसके बाद जितना बचा रहेगा वो जाएगा आपका लंग्स में। अब यहाँ पर जो पोल्यूशन, जो वायरस जो भी रहेगा, अगर ये पहले यहाँ पर खींच लेगा, इसका काम है जो, और ये तो कोविड जो वायरस है ये तो थोड़ी बड़ा पार्टिकल्स है, ये तो यहाँ पर इसको खींच लेने का, यहाँ पर इसको अटैक करने का इसको बात था, लेकिन किसी को क्यों जा रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे ये जो नाक जो सेप्टम है ये अगर क्लिनजिंग ना रहे, अगर कहीं पर ड्रेन है आपका और वो ड्रेनेज आप क्लिनजिंग नहीं करके रखे हो, आप गंदगी भर के रख दिया, तो फिर उसके ऊपर पानी डालोगे क्या और फिर कुछ डालोगे क्या, वो जाएगा आगे की तरफ? नहीं जा पाएंगे ना, ब्लॉक होगा ना आपको। तो ऐसे ये काम करता है। अगर यहाँ पर आपको ब्लॉकेज करके रखे हो, ऑलरेडी यहाँ पर गंदगी जमा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो तो वायरस को वो अटैक नहीं कर पाएंगे, ऑलरेडी भरा हुआ है, वो कैसे करेंगे उसको फाइटिंग? तो वो पूरा चला जाता है म्यूकस में। म्यूकस भी अगर उसको, म्यूकस में भी उस नाजुक है, वो नहीं कर पा रहा, तो डायरेक्ट पहुंचेंगे लंग्स में, और लंग्स में जब अटैक करेगा तब आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो अगर हम इसको पहले से इसको अगर क्लींजिंग करके रखेंगे तो हमारे, अब समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि किस तरह ये हम पानी से इसको पूरा क्लीन कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये देख पा रहे कि ये जो है हमारे यहाँ पर हमारी जो फेस है, फेशियल में बहुत सारे कैविटीज है, ये साइनस कैविटीज। जब हमारे बुखार आते हैं और हेडेक हो जाता है तो ये क्या होता है, ये जो साइनस है ये होल पार्ट है, बॉडी का एक स्पेस है, होल पार्ट। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर वायु रहता है, वायु भरा हुआ रहता है, जहाँ क्योंकि नाक में सांस लेते हैं तो यहाँ पर वायु भरा रहता है। पर यहाँ पर हम गंदगी, अगर ये ज़्यादा गंदगी अगर होगा तो यहाँ पर ये सारे पोर्शन में भर जाएंगे। ये फ्रंटल साइनस है ये वाला, ये स्पेनॉइड और ये एथमाइड साइनस है, और ये मैक्सिलरी साइनस है, ये बड़ा वाला दो मैक्सिलर के ऊपर दो साइनस है जो मैक्सिलरी साइनस है। तो ये सारे जो साइनस है ये सारे क्लींजिंग करने का जरूरत है कि नहीं, आप लोग समझ में आ रहा है ना। तो ये जो है नेसल हम जो पानी से डालते हैं ये सारे क्लींजिंग होता है, हर जगह से पानी पूरा चलते हैं तब जाके ये पूरा क्लींजिंग करके ऐसे बाहर आते हैं। इधर से एक नस्ट्रिल से जाते हैं, दूसरे नस्ट्रिल से बाहर आते हैं, समझ में आ रहा है, पूरा ऐसे क्लींजिंग होता है। तो ये जो ये स्पेस है अगर ज़्यादा पार्टिकल्स रहते हैं तो यहाँ भरते हैं, तो ये सारे अगर हम क्लींजिंग करके रखेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगा कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे ही है। और हम इसके वजह से जब हमारे ये पूरा एक सिस्टम अगर हम ताकतवर बनाएंगे, और लंग्स क्या करता है, हमारे लंग्स जो है वो पूरा वो भी एक फिल्टर जैसे काम करते हैं, पूरा बॉडी का जो ब्लड है वहाँ पर छकनी जैसा काम होता है। अगर उसको वहाँ पर भी हम गंदगी भर के रखें, अगर पोल्यूशन तो बहुत है तो वो ये जो पार्टिकल्स हैं वो तो छोटी छोटी पार्टिकल्स लंग्स में जाते ही होंगे, पर उसका भी काम है कि वहाँ से उसको क्लीन करना। अगर वो भी नहीं कर पाएगा तो उसके बाद हमारा ब्लड है वो प्यूरिफाई करते हैं, उसके बाद किडनी प्यूरिफाई करते हैं, स्किन प्यूरिफाई करते हैं। ये सारे जो है ये सब प्यूरिफिकेशन ऑर्गन्स है, इस सब प्यूरिफिकेशन में काम करते हैं। और ब्लड में कैसे प्यूरिफाई करते हैं, सबसे ज़्यादा तो इम्यूनिटी जो हमारा पावर है वो इम्यूनिटी जो लिम्फाइड सेल्स है, मोनोसाइट लिम्फोसाइट जो ब्लड के अंदर जो WBC है, वो सारे सब हमारे इम्यूनिटी में ही काम करता है। हमारे बॉडी में ऑलरेडी ये सारे प्रेजेंट है, हमारी बॉडी खुद का डॉक्टर है, ये सब कुछ अपने अंदर ये इतना ताकतवर है कि वो पूरा बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बट हम अगर उसको ज़्यादा काम डालकर अगर उसको नाजुक बना दिया जाए, किसी को अगर ज़्यादा काम दिया जाए तो वो तो नाजुक बनेगा ही ना। तो अगर हम इसको गंदगी भर के रखा, फिर लंग्स में पहुंचा दिया, फिर लंग्स से जाके फिर पूरा बॉडी को फैला दिया, खून लंग्स से जब प्यूरिफाई नहीं हो पा रहा है तो वो प्रोटेक्शन चालू कर दिया, जब वो ब्लड में जब फाइटिंग चालू होगा तब आपको बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम इस सिम्टम्स को नाम दे दिया क्या, बुखार, फीवर हो गया, फीवर चढ़ गया, बस और कुछ नहीं, फीवर। और उसके बाद क्या होता है, जब लंग्स भी कोशिश करते हैं खुद को, जब लंग्स में ज़्यादातर ऐसा कुछ होता है जो ये वायरस है वो उसको लंग्स में जाके उसको कप मिलेगा तो उसको खाना मिलेगा तो वो अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे और पूरा फैलेगा। तो उसमें क्या होता है पूरा लंग्स में तब लंग्स भी धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, वो भी नहीं कर पाते हैं। तब जाके हम लोगों को क्या होता है, तो लंग्स में
खुद को सेक करते रहता है। खुद को सेक करेगा तो हम लोगों को खस्सी जैसा फीलिंग्स होंगे, और खस्सी होता है तो हम सोच रहे हैं हमें को खस्सी हो गया, और ये सारे जो है यहाँ पर फिर खून वाटर के एक्यूमुलेट होगा, यहाँ पर एक्यूमुलेट होगा, हमारे सिर दर्द होंगे और स्नीजिंग होगा। ये सब कुछ इसके वजह से ही होता है। ये जो सिम्टम्स हम बोलते हैं कोविड का, ये सारे सिम्टम्स इसके वजह से होते हैं। और सूत्रोनेति में क्या करते हैं, ये पूरा नाक से, यहाँ से नाक से डालेंगे, और ये देख रहे हो ना, ये पैसेज है, तो ये पैसेज से ऐसे जाएगा वो सूत्रों, और इस तरह निकल के मुख से बाहर निकलेगा। तो ये पूरा पैसेज जो है ये इसी तरह पूरा क्लींस करेंगे, और यहाँ पर जो भी डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे वो सारे क्लीन करते हुए वो बाहर आएगा। और एक स्टिमुलेशन भी जाते हैं, जो स्टिमुलेशन की वजह से हम लोग जब नाक में कुछ डालते हैं तो एक स्टिमुलेशन होने की वजह से हम लोग को स्नीज होता है। जब स्नीज हो रहा है मतलब हमारे जो बोलते हैं स्नीजिंग होना एक टाइप ऑफ उपोप्राणा है। उपोप्राणा हम जब पहले ज़माने जब कोई स्नीज करते थे बोलते हैं कि आयु बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जब बॉडी एक रिफ्लेक्स देते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को बॉडी अगर खुद को प्रोटेक्शन के लिए कुछ रिफ्लेक्शन देते हैं तो वो बॉडी स्ट्रांग है। इस वजह से यहाँ पर ऐसे जब हम सूत्रों को डालते हैं तो यहाँ पर एक ऊपर की तरफ भी प्रेशर डालते हैं, एक स्टिमुलेशन मिलते हैं, जिस वजह से आंखों से भी आंसू आते हैं, आइस क्लींजिंग हो जाता है, और फिर मुख से बाहर निकलना पूरा तरीके से ये पूरा सेप्टम भी क्लींजिंग होते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया नेति। और कुछ नेति के बारे में जानना हो तो कमेंट्स करके बताइए। और भी बताने वाले हैं धोती के बारे में, बमन धोती के बारे में। ये हृदय धोती में पहले ही बता दी, जो हमारे जो चेस्ट रीजन है इस यहाँ पर आपको क्लींजिंग करेगा ये हृदय धोती। तो इसमें क्या करते हैं, इसको कुंजल क्रिया, दो तरीके से बमन धोती होता है, एक व्याघ्रो क्रिया, एक कुंजल क्रिया। कुंजल क्रिया में क्या करते हैं हम खाना खाने के 4 घंटा के बाद, अदरवाइज ये सुबह। हाँ, नेति के बारे में अगर किसी का क्वेश्चन है कि कब तक कब कर सकते हैं, तो ये मैं बता देती हूँ कि जल नेति जो है वो डेली कर सकते हैं, 5 ही मिनट आपको टाइम लगेगा। और अवश्य उसके बाद आपको ड्राई करना है नाक को। ये मस्ट भी आपको प्रिकॉशन लेना है, अच्छी तरह आपको ड्राई करना है नाक को। ये सब कुछ जो सिखाएंगे वो सिखा देंगे। हम लोगों को अगर सीखना चाहे तो कमेंट्स करके जानाइए कि आप लोगों को सीखना है। और क्या है ये जो है और नेति, सूत्रोनेति जो है, ये सूत्रोनेति थोड़ी टफ है। इस वजह से सूत्रोनेति को ये सजेस्ट किया है कि आप वीकली वंस कोई एक दिन फिक्स कीजिए, उसी दिन आप सूत्रोनेति को प्रैक्टिस कीजिए, तो इसी से आपको काम हो जाएंगे। इतना ही आपको करना है, ज़्यादा कुछ नहीं कि इतना एक डेली 3-4 बार कोई दवाई खाना ये वगैरह, ऐसे कुछ नहीं है। सिर्फ इतना ही करना है, सुबह 5 मिनट आपको जैसे ब्रश करते हैं ठीक इसी तरह 5 मिनट आपको जल नेति से आपको ये सेप्टम क्लीन करना है। इतना ही आपको करना है, और पानी से। तो और बमन धोती में क्या होता है, ऐसे अगर हम कुंजल क्रिया करें तो उसमें पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो पानी आपको 1 लीटर से 2-3 लीटर आप जितना पी सकते हो पीना है। पेट के ऊपर प्रेशर लगा के आपको बहुत जल्दी पीना है, ताकि वो हार्ट के ऊपर थोड़ी सी प्रेशर डाल सके। यहाँ पर और एक चीज़ आप लोग देख सकते हो कि ये दोनों जो पाइप मैंने ड्राइंग की थी वो मैंने बताई थी। तो ये जो है तो यहाँ पर ऐसे काम करते। बमन धोती का काम क्या है, वैक्यूम क्लीनर की तरह। वैक्यूम क्लीनर हम तो वहाँ पर लंग्स की तरफ तो हम तो हाथ भी नहीं डाल सकते ना। तो ये क्या होता है, जब हम रिफ्लेक्शन आता है बॉडी का, पूरा बॉडी से एक जर्किंग मूवमेंट रहता है, एक रिफ्लेक्स आते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे वैक्यूम क्लीनर क्या करते हैं, वैक्यूम क्लीनर ऐसे कहीं पर बैठा है, बहुत दूर कोई गंदगी है उसको हमें को खींचना है, तो उसकी वजह से हम उसको वायु की तरह ऐसा प्रेशर डालते हैं और फिर खींचते हैं। इस तरह वैक्यूम क्लीनर की काम होता है। तो ऐसे ही बमन धोती की काम भी ऐसी तरह है। अगर बमन धोती में पानी का जब उल्टी करने का जब हम रिफ्लेक्स डालेंगे बॉडी से, तो उससे क्या होता है, आपको वो रिफ्लेक्शन आपको लंग्स के ऊपर, हार्ट के ऊपर भी प्रेशर डालेगा, और लंग्स के ऊपर प्रेशर डालेगा तो लंग्स को और भी हेल्प मिल जाएंगे। कोई तो मुझे प्रेशर डाल रहे, कोई तो मुझे हेल्प कर रहे हैं मेरा काम करने के लिए, मुझे और भी सक्रिय होने के लिए। तो इस तरह काम होता है ये बमन धोती की।
तो इस तरह वो हार्ट और लंग्स का वहाँ पर इस तरह काम करते हैं। उससे और क्या हो जाता है, लंग्स में पूरा जो पैसेज है, ये सारे जो है म्यूकस जो एक्स्ट्रा काफ है, वो एक्स्ट्रा काफ ये सारे पूरा एकदम से बाहर चला जाता है। जो एक्स्ट्रा काफ प्रोडक्शन करी, ये जो यहाँ पर ये जो ट्रकिया ट्रकियोल हो और इसोफेगस हो, ये सब म्यूकस प्रोडक्शन करते हैं और ये म्यूकस ज़्यादा दिन तक रहेंगे तो वो काफ तैयार हो जाता है। तो ये सारे जो है ये बाहर निकल के आते हैं। तो ये एक तरीके से पूरा तरीके से क्लींजिंग होता है, पूरा स्टमक से लेकर ऊपर तक, इसोफेगस और पूरा फेस माउथ पूरा वॉश करते हैं बवंधवती से। और स्टमक की तरफ जब हम पानी पीते हैं बहुत जल्दी, ये नमक पानी होता है, जो नमक पानी और वार्म वाटर जो हमारे बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। क्यों? बॉडी का एक टेम्परेचर की जैसे, मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर का हम पानी पीते हैं। और साथ में नमक रहता है। जब सॉल्ट रहता है तो आप लोग जानते होंगे ऑस्मोसिस का काम, तो ऑस्मोसिस का में होता है कि वो जब कम की से ज़्यादा से कम की तरफ जाते हैं। तो लेकिन ये जब ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की तरफ वो नहीं जा पाते, तो इस वजह से हमारे बॉडी उसको इतना जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो इस वजह से जितना आप पानी पियोगे उतना आपको बवंधवती उल्टी करके निकल चला जाता है। इसकी वजह से कोई डरने का कोई बात नहीं है। बवंधवती आप लोग कोई भी कॉमनली सब लोग घर में कर सकते हैं प्रैक्टिस, और ये बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकते हैं। थोड़ी सी उंगली डाल के अगर प्रेशर डालेंगे अंदर तो ऑटोमेटिकली उल्टी हो जाती है। और सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक अगर इतने ज़्यादा नमक पानी पी लिया तो ज़्यादातर जब प्रेशर आए बहुत ज़्यादा पी लिया तो ऑटोमेटिकली बवंधवती होता ही है, कुंजल क्रिया जो है। तो ये सब ऐसे आप क्लींजिंग ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्या है, अगर किसी को पित्त की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो पित्त से आपको जो है पित्त की, अगर पित्त काफ पित्त ये सब एसिडिटी ये सब ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो ये सारे फ्लेम जो है, सारे जो एक्स्ट्रा एसिड की प्रोडक्शन होता है जब स्टमक में, ये एक्स्ट्रा जो एसिड है वो हमारे काम का नहीं है। हम अगर एक जब खाना मिलेगा उसके बाद हमको एसिडिटी प्रोडक्शन हो उसको जाम को ख़त्म करने के लिए इट्स ओके, बट जब एक्स्ट्रा एसिड प्रोडक्शन हो रहा है, किसी को हाइपर एसिडिटी है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अतिरिक्त एसिडिटी होता है, सुबह उठने के बाद तुरंत भूख लगने लगता है, तो ये सब एक्स्ट्रा एसिडिटी का एक सिम्टम्स है। बहुत ज़्यादा कुछ भी खाना खाया तुरंत एसिडिटी, ये सब सिम्टम्स जो है कि गैस प्रॉब्लम, डाइजेशन इंडाइजेशन प्रॉब्लम, ये सारे जो होता है ये सब एसिडिटी को ठीक से नहीं होता, इस वजह से एसिडिटी, इस वजह से ये ज़्यादातर हो जाता है। तो इस वजह से आप लोग अगर इसको एक बार अगर बवंधवती के वीकली ऑन कम से कम मिनिमम वीकली वंस अगर डेली कर पाओ तो ठीक है, बट बवंधवती डेली करना नहीं चाहिए। आप वीकली वंस करेंगे और कोई टीचर की एडवाइस में करेंगे, कोई योगा थेरापिस्ट का एडवाइस में करेंगे तो बहुत बढ़िया है। और नहीं तो वीकली वंस आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं नॉर्मल बींग्स। बट अगर आपको अल्सर वगैरह है तो आप ऐसे नमक पानी से ना किया करें। अगर हार्निया है तो ना किया करें। अगर बीपी है, अगर बीपी हार्ट रेट, अगर ऐसा हार्ट की संबंधित कोई बीमारी है, ऐसे कुछ अगर कोई ऑपरेशन वगैरह हो चुके हों तो ये सब की वजह से आप काउंसलिंग का पहले करवाएं फिर प्रैक्टिस करें ये सब की चीज़। और जिनको बीपी ज़्यादा है उन्होंने अगर बीपी दवाई खा के कंट्रोल में है तो पहले वो बवंधवती का पहले एक बार बीपी को चेक कर ले। अगर नॉर्मल है तभी आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि इससे बीपी हाई होता है, क्योंकि सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है अपर बॉडी का, और इस वजह से ब्रेन में बहुत जल्दी सर्कुलेशन होता है ज़्यादा, और लंग्स में भी सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है, पूरा फेशियल और नेक रीजन में पूरा बहुत फास्ट होता है। इस वजह से बीपी बढ़ने का चांसेस रहता है नॉर्मल बीइंग्स को। इस वजह से थोड़ी ध्यान रखना है, प्रिकॉशन रखना है आपको। और बस अगर और कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट्स करके जानाइए, कमेंट्स करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल।